फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युअसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद वतरल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूरि मयदान अर्दिही थुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबील मक्कील मदनील क़रशील हाशमील अब्तही मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुरल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आप हज़रात से इल्तिमास एक मरतबा सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मोहम्मद ज़फ़र इब्न यासीन, हसीना बिनत मोहम्मद, इब्राहिम इब्न क़ासिम अली, अली मोहम्मद इब्न क़ुरबान अली, ज़ुबैदा बिनत क़ुरबान अली, वीरानी फैमिली के तमाम मरहूमीन, मर्चेंट फैमिली के तमाम मरहूमीन, पंजवानी फैमिली के तमाम मरहूमीन, मखानी और मुखी फैमिली के तमाम मरहूमीन और अपने अपने आबा व अजदाद की अरवाह को पढ़कर बख्श दें। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सलामती और उनके ज़हूर के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। ऐज़ान मोहतरम, गुज़िश्ता मजालिस में आप हज़रात की खिदमत में हुसैनी दर्द ज़िंदगी के हवाले से बाज़ मारूदात पेश किए थे और आज सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाते हुए कल की गुफ्तगू इस इख्तिताम की मंजिल पर पहुँची थी कि इंसान की नीयत का उसके अमाल और किरदार पर बहुत बड़ा दखल है और जितना नीयतों में खुलूस होगा उतना ज़्यादा इंसान का अमल कीमती होगा और उसी के मुताबिक उसे अज्र सवाब और पादाश बारगाह खुदाबंदी से अता किया जाएगा। आज बग़ैर तमहीद के मैं इस नीयत के सिलसिले में अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतारे गए, ये वाक़या अल्लामा दिमयरी ने अपनी किताब हयातुल हैवान में तहरीर फरमाया है, जो फ़ारसी की किताब है। आप फरमाते हैं कि जब दुनिया में आप तशरीफ़ लाए तो आप गिरिया फरमा रहे थे, बहुत ज़्यादा आपने गिरिया किया, आप रोए, और जब आप गिरिया कर रहे थे तो उधर से हिरनों का एक गिरोह और ग्रुप और उनकी टोली उधर से गुजरी। तो उन लोगों ने मुलाहिज़ा किया, देखा कि एक इंसान है जो यहाँ पर रो रहा है।
तो जानवरों ने यह तय किया कि हमें इंसानों का साथ देना चाहिए, हमें चलना चाहिए, इसके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। लिहाजा हिरणों का ये टोली और ये गिरोह आगे बढ़ता है और बढ़ने के बाद जहाँ जनाब आदम अलैहिस्सलाम गिरिया फरमा रहे थे, रो रहे थे, वहीं पर जाके बैठ जाता है, उनकी दिलजोई करता है और करने के बाद गिरिया करता है और उसके बाद वापस आ जाता है। लेकिन नियतों में खुलूस था जानवरों की। अगर जानवर भी सही नियत के साथ अमल को अंजाम देता है तो परवरदिगार आलम उन्हें भी अजर अता फरमाता है। इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, अशरफियत का ताज अल्लाह ने इसके सरों पर रखा है। नामुमकिन है अगर बिन नियत सादिका व क़ुलूब ताहिरा की मंजिल में जाकर के नेक अमाल अंजाम दे, नियतों को अपनी सही कर ले, तो नामुमकिन है अल्लाह उसको अजर और पादाश नहीं अता करे। लिहाजा इन जानवरों ने जब गिरिया किया और गिरिया करके जब जाने लगे तो अल्लाह ने वही फरमाई। अल्लामा दिमेरी लिखते हैं, वही जब फरमाई का आदम इन लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, उसके बदले में आपने इन्हें क्या इनायत फरमाया। तो जनाब आदम की आवाज़ है, परवरदिगार माले दुनिया में से बज़ाहिर मेरे पास है ही क्या, मैं तो अभी जन्नत से आया हूँ और यहाँ पर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या दे सकता था। तो अल्लाह की आवाज़ है, आदम क्या अपना दस्ते शफ़क़त भी इन जानवरों के ऊपर नहीं फेर सकते। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते शफ़क़त इनकी पुश्त पर जब फेरा तो परवरदिगार आलम ने इस दस्ते शफ़क़त की बरकत से उनके अंदर एक ऐसी मुश्क अता फरमा दी कि जिसकी खुशबू और जिसकी कीमत से आप सब वाकिफ हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मुश्क बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप लिखते हैं कि चूंकि इन जानवरों ने कीमती वक्त दिया था और एक इंसान की दिलजोई की थी, लिहाजा अल्लाह ने सिले के तौर पर इस दुनिया में उनको मुश्क इनायत फरमा दी। और जब यह टोला और गिरोह दूसरे हिरणों के पास पहुंचा तो उन लोगों ने इनसे पूछा कि भाई तुम्हारे अंदर से तो खुशबू महसूस हो रही है, तुम कहाँ से आ रहे हो? वो खुशबू तो हम अपने अंदर महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूरा वाकया सुनाया, मैं नहीं सुनाऊंगा दीदाने मोहतरम, पूरा वाकया हिरणों के उस गुरोह ने सुनाया कि ऐसे ऐसे मामला था, चेंजिंग तो हम अपने अंदर भी महसूस कर रहे हैं, हमारे अंदर भी कुछ तब्दीली आई है, महसूस कर रहे हैं। दूसरे जानवरों ने कहा जो नहीं गए थे, कहा कि वाकई बड़ी खुशबू आ रही है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे वजूद के अंदर एक इनकलाब सा बर्पा हो गया है। कहा यह सिला कैसे मिला? कहा कि एक नबी खुदा थे, उनके पास हम बैठे थे। पूरा वाकया जब सुनाया तो याद रखिए, जब इन जानवरों ने देखा कि इनके अंदर मुश्क है तो वो टोला जो नहीं गया था साथ देने के लिए जनाब आदम के पास, ये टोला इस लालच में उनके पास गया कि चलो हम भी चलते हैं और जनाबे आदम के पास बैठ के गिरिया करते हैं ताकि हमें भी मुश्क मिल जाए। तवज्जो चाहता हूं, ये टोला भी गया, इसने भी गिरिया किया, लेकिन अब न जनाबे आदम ने दस्ते शफ़क़त फेरा, ना ऊपर से कोई आवाज आई और ये रो करके चले आए। इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। आज भी दुनिया में जब हिरणों का शिकार होता है तो सबके अंदर मुश्क नहीं निकलती है। तवज्जो चाहता हूं, कहा देखो जिनको जनाबे आदम का साथ देना था, मुश्क नहीं लेना था, लालच के तौर पर नहीं गए थे, अल्लाह ने उन्हें नवाज दिया। और जो जानवर मुश्क की लालच में जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास गए थे, अल्लाह ने उन्हें कुछ नहीं दिया। मालूम यह हुआ अगर नीयतें इंसान की पाकीज़ा हो जाएं और अगर नियतों में खुलूस पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला इसी दुनिया में जज़ा के नमूने दे दिया करता है। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अब आप तारीख से वो मिसालें भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं, जैसे कि मौलाए मुत्तकियान ने जब हालत रुकू में ज़कात अता फरमाई, नमाज पढ़ते हुए आपने ज़कात दी, तो ज़कात देने के बाद अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी और आयत का नुज़ूल मौलाए मुत्तकियान के लिए हो गया। उसके बाद तारीख में लिखा है न जाने कितने ऐसे इंसान थे, हालांकि उन्हें इंसान भी नहीं कहा जा सकता, उनका किरदार और करैक्टर ऐसा नहीं था, लेकिन बज़ाहिर देखा जाएगा तो अज़ीज़ान मोहतरम उन लोगों ने भी नमाज में जा जाके
ज़कात अता की, अंगूठियां दी, उसके बाद कोई आयत नादिल नहीं हुई। वजह क्या थी? वजह यही थी, मौलाए कायनात को खुलूसे दिल से अल्लाह की राह में मदद करनी थी। आपने साइल की मदद खुलूसे दिल से किया, आयतों का नुज़ूल उधर से हो गया। लेकिन मौलाए कायनात के बाद जिन लोगों ने यह काम किया है उनके यहां खुलूस बिल्कुल नहीं था, उन्हें आयत को लेना था, लिहाजा उन लोगों ने अमल अंजाम दिया। मजहब आवाज देता है जहां नियतों में खुलूस होता है वहां हम अमल की जजा और उसके नमूने इस दुनिया में दे देते हैं, जहां खुलूस नहीं होता है वहां महरूम कर देते हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। दूसरा नमूना मैं पेश करके असल मंजिल पर आना चाहता हूं। अल्लामा दिमेरी ने उसी किताब में जो हयातुल हैवान है ये लिखा है कि शहद की मक्खियों के अंदर शहद नहीं हुआ करता था। तवज्जो चाहता हूं, इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे और मौजू बहुत अहम है। कहा कि शहद की मक्खियों के अंदर शहद नहीं हुआ करता था। कब शहद हुआ है? आप फरमाते हैं मक्खियां आ गई लेकिन शहद का कोई तस्वुर नहीं था। जब जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक में रखकर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनी में रखने के बाद नारे नमरूदी की तरफ फेंका जाने लगा तो वहां पर हर एक ने अपने अपने एतबार से सोचा। वहीं पर शहद की मक्खियों के सरदार यासूब ने अपनी मक्खियों से कहा भाई नबी खुदा को आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी कोई ड्यूटी नहीं है? आप याद रखें, आपने पढ़ा है तारीख में और सुना है कि आग का आलम यह था कि अगर आसमान की तरफ से परिंदे उड़ते थे तो खाक हो जाया करते थे, जलकर खाकस्तर हो जाया करते थे। याद रखिए, इतना ज्यादा आग का जहां मामला हो वहां इन मक्खियों का वजूद क्या है, लेकिन इनकी नियतों को देखिए, अमल की पाकिज़गी देखिए और कमाले किरदार तो इनका देखिए। यासूब से मक्खियों ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं? कहा नहीं, अपनी अपनी हैसियत और वक़्त और औकात के मुताबिक हमें जाना है, नबी खुदा की मदद करना है, उन्हें जलते हुए शोलों से हमें रिहाई देना है और बचाना है, हमें कोशिश करना है। कोशिश करना अपना काम है। अस्सय्यु मिन्नी वल इकमालु मिनल्लाह, कोशिश करना हमारा काम है, काम को मंजिले कमाल तक पहुंचाना ये अल्लाह और अहले बैत का काम है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। लिहाजा क्या करें? यासूब ने मक्खियों को मशवरा दिया, कहा देखो सामने पानी का चश्मा है, हम लोग उड़ करके वहां चलें और चलने के बाद पानी के चश्मे जो जारी हैं वहां से कुछ कतरों को अपने दहन में लें और नबी खुदा की तरफ चलें और आग को बुझाने की कोशिश करें। तवज्जो चाहता हूं, जो मैंने आयत पढ़ी है उस आयत में जो गुफ्तगू हुई है अमल साले की, याद रखिएगा। ये जो आयत है वो सूरह नहल के अंदर है और सूरह नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। अल्लाह ताला ने इनके नाम का पूरा सूरा भी नादिल किया है और जहां वही नादिल फरमाई है इनकी तरफ भी वही की है। तवज्जो चाहता हूं, अभी आगे की मंजिल में अर्ज करूंगा। ये लोग उड़ी और उड़ने के बाद पानी के चश्मे की तरफ पहुंची और पहुंचने के बाद पानी के कतरे को लिया। मैंने उनके छोटे से जिस्म को देखा, छोटे से जिस्म के अंदर छोटे से दहन और मुंह को देखा, छोटे से मुंह के अंदर पानी के छोटे कतरे को देखा, लेकिन हौसला देखा तो अल्लाह अकबर। एक तरफ नारे नमरूदी है और दूसरी तरफ इन मक्खियों का अपने वजूद के अंदर, अपने छोटे से दहन के अंदर छोटा सा कतरा लेकर उसकी तरफ जाना, इसकी हैसियत और वक़्त क्या है? तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ाने मोहतरम, जब ये उड़ी तो इनका छोटा सा जुस्सा है, छोटे से जुस्से के अंदर थोड़ा सा दहन है, छोटे से दहन के अंदर छोटा सा पानी का कतरा है। जब ये नारे नमरूदी की तरफ जा रही थी तो अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई इन मक्खियों की तरफ, वअौहा इलन नहल, ऐ शहद की मक्खियों वापस चले जाओ, अगर यहां तक आ जाओगी तो खाकस्तर हो जाओगी। हमने तुम्हारे हौसले को देखा, हमने तुम्हारे जज्बे को देखा, हमने तुम्हारी नियतों के खुलूस को देख लिया है, वापस चले जाओ, इससे ज्यादा तुमसे हमें कुछ मेहनत नहीं करवानी है। आप अल्लामा दिवेरी फरमाते हैं जब ये उड़ी थी तो इनके दहन में पानी का कतरा था, लेकिन जब अल्लाह ने वही नादिल करके नारे नमरूदी की तरफ से इनको पलटाया है तो नियतों के खुलूस की बुनियाद पर, अमल की पाकीज़गी की बुनियाद पर यह पानी का कतरा शहद में तब्दील हो चुका था।
सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नियतों के खुलूस की बुनियाद पर, अमल की पाकीज़ा होने की बुनियाद पर वो पानी का कतरा शहद में तब्दील हो गया था। मैं फ़ज़ाइल के नुक्ते की तरफ ला रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, करबला की मंदिर तक पहुँचाना चाहूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर एक मक्खी खुलूस के साथ, पाकीज़ा नियतों के साथ मैदान अमल में उतर आती है तो अल्लाह उसके नाम पर सूरा भी नाजिल करता है, उसकी तरफ वही भी फरमाता है। और ये जो शहद बनती है इसके लिए कुरान में इरशाद है फीह शिफाउल लिन्नास। इसमें मोमिन की बात नहीं है, मुसलमान की बात नहीं है, तमाम इंसानों की गुफ्तगू हो रही फीह शिफाउल लिन्नास। अब ये और बात है जो अपने कैरेक्टर और किरदार को इतना गिरा दें कि अन्नास का लफ्ज भी उनके ऊपर सादिक ना आए, वो जानवर हो जाएं। लक़द ज़राना लिजहन्नमा कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा व लहुम आज़ुनुन ला युबसिरूना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। अरे हम इंसान और जिन्नात की ज्यादा तादाद को जहन्नम में डाल देंगे। क्यों? इसलिए कि इनका किरदार ऐसा नहीं था। इनके पास आंखें थी, इनके पास दिल थे, इनके पास सब कुछ था, उसके बावजूद सही इस्तेमाल नहीं करते थे, लिहाजा इनकी तादाद को जहन्नम में झोंक देंगे। पता चला अगर नियतों में खुलूस होता है, तवज्जो चाहता हूं, अमल पाकीज़ा होता है तो परवरदिगार आलम उसकी जजा देता है और शहद अता फरमा दी। और शहद सारी इंसानियत के लिए शिफा का काम करती। तवज्जो चाहता हूं, कोई भी शहद का इस्तेमाल करेगा तो उसको शिफा मिलेगी। फीह शिफाउल लिन्नास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब शहद कहां से आता है? का मुख्तलिफ फूलों पर बैठती हैं, मुख्तलिफ शाखों पर जाती हैं और जाने के बाद इस फूल का मर्डर करती हैं, उनका खून चूसती हैं और चूसने के बाद लेके आती हैं। अगरचे तफसीलात मैं छोड़ रहा हूं, जुमला सुन लीजिएगा। जब आम फूलों का लहू दामने मगस में आया तो शहद बना। जुमला फिर सुनिएगा, जब आम फूलों का लहू दामने मगस में आता है तो शहद बनता है और ये शहद सारी इंसानियत के लिए शिफा मंद और शिफा बख्श हो जाती है। तवज्जो चाहता हूं, जब आम फूलों का लहू दामने मगस में आए तो शहद बनता है और शायद शहद सारी इंसानियत के लिए शिफा का काम करती है। तो जब आम शहद सारी इंसानियत के लिए शिफा का काम करती है और फूलों के वजूद को निचोड़ कर ला करके शहद बनाया जाता है, तो तवज्जो चाहता हूं, जब आम फूलों का लहू दामने मगस में आया तो शहद बन गया और शहद शिफा का काम करती है। तो जब बाग़े रिसालत के गुले इमामत का लहू मिट्टी में मिलता है तो खाके शिफा बन जाती है। अगर शहद सारी इंसानियत के लिए शिफा है तो फिर खाके शिफा भी सारी इंसानियत के लिए शिफा है। सलवात बर मोहम्मद वाली मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाली मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो आपने मुलादा फरमाया अजीज़ान मोहतरम, और शहद की मक्खियों के सरदार को यासूब कहा जाता है और वो अपने छत्ते पर रहती है। जहां छत्ते होते हैं आप जाकर के देख सकते हैं, उस मंजिल पर आप मुलाहदा फरमा सकते हैं बहुत सारी मक्खियां मरी हुई वहां पड़ी होती हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ की जो फिजा है, यहाँ का जो सिस्टम है, उसके मुताबिक अगर तुम खुशबू और फूलों के उस वजूद से लेकर के आओगे तो एक्सेप्ट करता है ये यासूब, वरना वहीं पर मर्डर कर देता है और उनको एंट्री नहीं देता है। यासूब का काम है दरवाजे पर बैठकर सही लोगों को अंदर जाने की इजाजत दे। अजीजान मोहतरम, आपने समझा मौलाए मुत्तकियान का एक नाम यासूबुद्दीन है, यानी यासूब वो हैं जो कसीम नार वल जन्नत हैं, जन्नत के और जहन्नम के तकसीम करने वाले मौलाए कायनात हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, नियतों को देखता है, अमल की पाकीज़गी को परवरदिगार आलम देखता है और जब इस सिलसिले के साथ इंसान अमल को अंजाम देता है तो परवरदिगार आलम हयात तय्यबा भी दुनिया में अता करता है और मरने के बाद उसे अज्र व पादाश भी देता है।
कल की मजलिस में आखिरी जुमला आपकी खिदमत में यह कहा था कि पहले वसूल, पहली चीज जो मौलाए कायनात ने बताया है तुम्हें हयात तैयबा कहां से मिलेगी, फरमाया था कि बिल इल्म तकूनुल हयात, इल्म के जरिए हयात तैयबा मिलेगी। मैं कितना जिंदा हूं, जितना मेरे पास इल्म है, इल्म जितना मेरा बढ़ता जाएगा उतनी मेरी हयात बढ़ती जाएगी, उसी मिकदार में मुझे जिंदा कहा जाएगा। ये पहली चीज थी, मैं तफसीलों को छोड़ रहा हूं। या अमीर अल मोमिनीन, दूसरी चीज क्या है, मौला आप पर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं, सदके हो जाएं, आप फरमाइए, फरमाया ला हयाता इल्ला बिद्दीन, याद रखो जहां दीन होगा वहीं हयात तैयबा होगी, वहां हुसैनी तर्ज जिंदगी होगी। इसलिए कि करबला दीन शनासी का नाम है और दीनदारी का नाम है। करबला एक दिन में होने वाले वाक़े का नाम नहीं है, करबला पूरी एक सकाफत है, करबला पूरा एक कल्चर है, करबला पूरा एक ऐसा निजाम है जो ता क़याम क़यामत इंसानों को फलाह और बहबूदी की तरफ लेकर के जाएगा। यहां सिस्टम में बताया जाता है एक भाई का दूसरे भाई के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए, एक बहन का दूसरे बहन के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, एक इंसान का दूसरे मेहमान के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। हुसैनी तर्ज जिंदगी के उन्वान से जो गुफ्तगू जारी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनकी सीरत में भी मिलता है। आप जब घर के अंदर आते थे तो जिंदगी को 3 औकात में तकसीम किया करते थे, और यही अंदाज हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है कि आप भी अपनी जिंदगी में जब घर में दाखिल होते थे तो अपनी जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटा करते थे। पहला हिस्सा अल्लाह से मुनाजात करने के लिए, और दूसरा हिस्सा अपने फैमिली और घर वालों के लिए वक्त देते थे, और तीसरा वक्त निकालते थे ताकि जो मुराजईन हैं, बाहर से आने वाले मेहमान हजरात हैं या सवालों के लिए आते हैं, उनके जवाबात दिए जा सकें। ये हुसैनी तर्ज जिंदगी है। और हुसैनी तर्ज जिंदगी में यह भी मिलता है, जब उधर से अमान नामा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आया तो चाहते दुश्मन था न जाते, लेकिन नहीं, इमाम ने फरमाया अय अब्बास जाओ तो सही, देखो क्या कहने वाला है। इसका मतलब यह है अगर कभी दुश्मन बुला भी रहा है इंसान को, कम से कम उसकी हिमायत नहीं करना है, लेकिन उसकी बात को सुनने में कोई हरज और मुदायका नहीं है। तवज्जो चाहता हूं गाने मोहतरम, तो पहला वसूल बिल इल्म तक हयात, इल्म के जरिए हयात तैयबा हासिल होने वाली है, हुसैनी तर्ज जिंदगी मिलेगी। और दूसरी चीज जिसके जरिए ला हयाता इल्ला बिद्दीन, जहां दीन होगा, मौलाए कायनात फरमाते हैं हां हम ये समझते हैं कि दीनदारी ज्यादा सख्त है, दीन शनासी बहुत आसान है, जबकि मामला बिल्कुल उल्टा है। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, आप इरशाद फरमाते हैं कि देखो दीन पर अमल करना आसान है, लेकिन दीन का समझना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे सहाबी थे 2-2 साल तक कंटिन्यू इमाम के पास आके बैठते थे, और बैठने के बाद इमाम से सवाल किया, मौला क्या मैं दीन को समझ गया? कहा नहीं, अभी दीन को समझने में और जमाना दरकार है, धीरे धीरे तुम दीन को समझोगे। दीदारी ये सख्त नहीं है, दीन शनासी सख्त है। इमाम ने फिर जवाब दिया, कहा देखो दीन पर अमल करना तो इतना आसान है, मुमकिन है कोई इंसान 1 गिलास पानी पिए और उसे 1 गिलास पानी पीने के दरमियान वो अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ले। ये मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बयान है। आपने फरमाया कि अगर आदाबे पानी पीने के जो आदाब हैं, जो उसूल हैं, अगर उसकी रियायत करता है, तवज्जो चाहता हूं, अगर उसकी रियायत करता है, रियायत से मुराद क्या है? बिस्मिल्लाह करके पानी पिए, 3 सांसों में पानी पिए, और जब पानी पी ले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास को याद करे, उन पर सलाम भेजे और उनके दुश्मनों पर लानत भेजे। इमाम फरमाते हैं जो इस काम को करेगा, मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जमानत लेता हूं उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। आपने देखा दीन पर अमल कितना आसान है। इमाम फरमाते हैं मुमकिन है एक आदमी खुलूसे दिल से, और उसका अमल अगर पाकीज़ा है, खुलूसे दिल से और खुलूसे नियत के साथ इस अमल को अंजाम दे रहा है, सरकार सैयदुश्शुहदा पे सलाम करता है, उनके कातिलों पर लानत भेजता है, तो इमाम फरमाते 1 गिलास पानी पीते पीते जन्नत का सौदा कर लेता है, जन्नत अपने ऊपर वाजिब कर लेता है। तो दीन के ऊपर अमल करना यह आसान है, लेकिन दीन का समझना बहुत मुश्किल है। देखिए मैं मिसाल दे दूं, वो लोग दीनदार थे जो नोके नेजा पर जब
कुरान को देखा जंगे सिफ़ीन पर, नेज़ों पर, तो उन लोगों ने क्या कहा अरे ये तो कुरान बुलंद है, हम कुरान के खिलाफ कैसे हो जाएं। याद रखिए ये लोग दीनदार जरूर थे लेकिन दीन शनास नहीं थे। मालूम ये हुआ जहां दीन शनासी आ जाती है वहां हुसैन चिरागों को बुझा के कहते हैं बैत को उठा लिया है, मैं तुमसे राजी हूं, तुम चले जाओ। उसके बावजूद वो जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये दीन शनासी अगर किसी के अंदर पाई जाती है तो जज्बा पैदा होगा कि कोई भी वक्त पड़ जाए, कोई भी हालात आ जाए, कोई भी जमाना आ जाए, लेकिन इमाम वक्त को तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता। यह दीन शनासी का जज्बा हमें सिखाएगा। आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए हमें आमादा और तैयार होना है, तो हमें आकर के करबला से वो सारे वैलूज और किरदार और वो खुसूसियात और वो सिफात जो शुहदा के अंदर मौजूद थे करबला के, वो हमारे अंदर आकर के मौजूद होना चाहिए। तब हम इमाम के लश्कर में शामिल होने के लायक बन सकते हैं। इसलिए कि रिवायात में है करबला के शहीदों के अंदर जो खुसूसियात थे उससे कहीं ज्यादा खुसूसियात इमाम ज़माना इस्लाम के साथियों के होंगे, उनके नासिरों के होंगे। उनसे ज्यादा तवज्जो चाहता हूं गाने मोहतरम, इमाम ने पहले सबको बुलाया, मक्के में कहा मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। लेकिन जब सब आने लगे और आ गए, फिर इमाम ने यह भी कहना शुरू किया ये कंडीशन है, ये शर्त है, ये शर्त है। शर्तों को सख्त करते चले गए। यहां तक कि शबे आशूर एक शर्त ये भी बताई, देखो किसी पे अगर कोई कर्ज है, किसी का कोई माल अगर गस्ब किए हुए है तो यहां से जा सकता है। हमें ऐसे अफराद की जरूरत नहीं है जो हुकूकुन नास को पामाल करके यहां तक आए हैं। लेकिन एक भी न गया। मालूम यह हुआ इमाम के लश्कर में शामिल होने की एक बुनियादी शर्त यह है कि हुसैनी तर्ज जिंदगी में यह बात बताई जाती है, एक बुनियादी शर्त यह है कि वह हुकूकुन नास की रियायत करता हो, किसी का हक उसके ऊपर कभी ना हो। अगर यह क्वालिटी हमारे अंदर है इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह यकीनन हम लश्कर इमाम में शामिल होने के लायक बन जाएंगे। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इसका मतलब यह है दीदो कि दीन शनासी बहुत अहम है और दीदारी भी अहम है, लेकिन दीदारी से पहले दीन शनासी होती है। इसीलिए रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, आपने इरशाद फरमाया इन कसरा ज़हरी इत्नान, दो लोगों ने मेरी कमर को तोड़ दिया है। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो दो लोग कौन हैं जिन्होंने आपकी कमर को तोड़ दिया है? तो आपने फरमाया आलिमुन, एक ऐसा आलिम जो गैर मुहज़्ज़ब है, गैर दीदार है और अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं कर रहा है। मालूम यह हुआ अगर आलिम है और इल्म के मुताबिक अमल नहीं करता है तो ऐसे आलिम से रसूल अकरम की कमर टूट जाती है। दूसरा वो कौन सा गिरोह है? तो रसूल अकरम ने फरमाया कि दीदार तो है लेकिन जाहिल है। मालूम यह हुआ कि दीदार बनना अहम नहीं है, दीदार बनने से पहले हमें दीन शनास बनना पड़ेगा और दीन शनासी के लिए जरूरी है हम मारिफत इमाम पैदा करें। जब मारिफत अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम पैदा हो जाएगी तो हमारे अंदर दीन शनासी भी आ जाएगी और जब दीन शनासी आएगी तो हमारे अंदर दीदारी जब पैदा होगी तो ये इस दीदारी की अहमियत ज्यादा है। मालूम यह हुआ अगर जाहिल दीदार है तो ये इमाम को पसंद नहीं है। मालूम यह हुआ मारिफत वाली दीदारी अल्लाह को कबूल है, अहले बैत को एक्सेप्ट है। और इसी तरीके से हर इल्म काबिल कबूल नहीं है। अल इल्म हिजाबुन, इल्म तो हिजाब का जरिया है। अल इल्म हलाकुन, इल्म इंसान को हलाक कर देगा। कौन सा इल्म है जो इल्म हासिल करके इंसान उसके ऊपर अमल न करे, वो इंसान के लिए इल्म वबाले जान बन जाएगा, जरिए हलाकत बन जाएगा और वो इल्म पर्दा बन जाएगा। उस वक्त इल्म नूर नहीं होगा। अल इल्म नूरुन यग़्ज़िफ़ुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा, इल्म एक ऐसा नूर है अल्लाह जिसके दिल में चाहता है डाल देता है। किसके दिल में डालेगा? जो अली से मोहब्बत करता होगा, जो हुसैन से मोहब्बत करता होगा, जो अइम्मा अतहार से मोहब्बत करने के साथ साथ उनकी सीरत पर अमल करता होगा, हुसैनी तर्ज जिंदगी के मुताबिक जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता होगा, तो वही इंसान कामयाब कहलाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो पहली चीज जहां से हमें हयात तय्यबा हुसैनी तर्ज जिंदगी मिलेगी वो ये है कि बिल इल्म तकुनुल हयात,
इल्म के जरिए इंसान को हयात तय्यबा मिलेगी। दूसरी चीज, ला हयात इल्ला बिद्दीन, जहां दीन होगा यानी दीन शनासी होगी और दीदारी होगी, वहीं पर हयात तय्यबा होगी, वहीं पर हुसैनी तर्ज जिंदगी होगी, वहीं पर हुसैनी मिजाज इंसान के अंदर पैदा हो जाएगा। तीसरी चीज, मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मौला ये बताइए वो तीसरी चीज कौन सी चीज है जिसके जरिए इंसान को हयात तय्यबा मिलेगी? तो आपने फरमाया, वबिल मारूफ तकूनुल हयात, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के जरिए हयात तय्यबा मिलेगी। तवज्जो चाहता हूं, जिस समाज और माशरे के अंदर अम्र बिल मारूफ यानी नेकियों का हुक्म देने का सिलसिला रोक दिया जाए और बुराइयों से मना करने का सिलसिला रोक दिया जाए, नेकियों का हुक्म देने का सिलसिला रोक दिया जाए, जहां नेकियों को हुक्म न दिया जा रहा हो, बुराइयों से न रोका जा रहा हो, याद रखिएगा ऐसे समाज में समाज की मौत है और ऐसे समाज में जालिम लोग सरों पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। यह हदीस की रोशनी में मैं पेश कर रहा हूं। इसका मतलब यह है, अगर हयात तय्यबा को इंसान को हासिल करना है तो उसे चाहिए कि वो अपने समाज और माशरे और सोसाइटी में अम्र बिल मारूफ करे यानी नेकियों का हुक्म दे, बुराइयों से रोके। और ये बात उलमा से मखसूस नहीं है, आलिम से मखसूस नहीं है। जैसे नमाज सब पर वाजिब है, रोजा सब पर वाजिब है, हज सब पर वाजिब है इस्तिताअत के बाद, ज़कात वाजिब है शरायत के साथ, खुम्स वाजिब है शरायत के साथ, ये सारी चीजें जहां वाजिब है वहीं पर अमल बिल मारूफ हर बालिग और आकिल के ऊपर वाजिब है। ये कहने से काम न चलेगा कि ये आलिम है इनकी जिम्मेदारी नहीं, अमर बिल मारूफ का सिलसिला सबकी जिम्मेदारी है। सब लोग मिलकर के जब इस फरीजे पर अमल करेंगे तो ऐसे समाज में हयात तय्यबा इंसान को नसीब होगी और मरने के बाद उसे इस अमल की अज्र और पादाश अता की जाएगी। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस इसी पर मैं गुफ्तगू को तमाम करना चाहता हूँ। दो चीज़ें रह गई हैं, दूसरी दो मजलिसों में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो हयात तय्यबा का हुसूल कहाँ से होगा? इल्म के जरिए होगा, दीन के जरिए होगा। दीन में भी दीन शनासी होना चाहिए और दीदारी होना चाहिए। दीन शनासी के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ज़ियारात का मुतालिया करें, खुतबात का मुतालिया करें। देखिए सरकार सैयदुश्शुहदा ने जो ये बात कही थी, मैं अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए निकला हूं, नहीं ये तरीका बताया था, बल्कि आपने फरमाया था मेरा मकसद अपने जद की सीरत को जिंदा करना है, अपने वालिद बुजुर्गवार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत को जिंदा करना है। मकसद सीरत नबवी और अलवी को जिंदा करना था। तरीका और रविश क्या थी? अम्र बिल मारूफ। आपने खुतबात भी दिए हैं, क़याम भी किया है। देखिए उस दौर का जो आलम था, मैं इंशाअल्लाह कल अर्ज़ करूंगा, समाज भी बिगड़ा हुआ था और हाकिम भी बिगड़ा हुआ था। जब समाज बिगड़ता है तो उसके लिए खुतबात जरूरी हुआ करते हैं। जब सोसाइटी के लोग बिगड़ते हैं, आम आदमी, तो उसके लिए खुतबात जरूरी होते हैं, नसीहतें होती हैं। लिहाजा मदीने से आप देखें जगह जगह मौला कुछ न कुछ किसी न किसी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ये खुतबात का देना इस बात की अलामत है उम्मत की इस्लाह जो कर रहे थे वो खुतबात के जरिए। और जब हाकिम फासिद हो जाए, यजीद जैसा हाकिम बरसरे इख्तितार आ जाए, तो समझ लीजिए फिर खुतबात से काम नहीं चलेगा, वहां पर क़याम की जरूरत होती है। लिहाजा हाकिम को भी सही करना था, लिहाजा क़याम सरकार सैयदुश्शुहदा पेश आया और उम्मत की इस्लाह करनी थी। तो अमर मारूफ की रविश के जरिए आपने खुतबात भी दिए हैं, वाद नसीहत भी की है। ये मदीने से करबला तक और उसके बाद सरकार सैयदुश्शुहदा की शहादत के बाद करबला से कूफा और कूफे से शाम तक जगह जगह खुतबात का देना। ज़ैनबुल मुकाम का खुतबा, उम्मे कुलसूम का खुतबा, सैयद सज्जाद सलामुल्लाह अलैह का खुतबा, ये इस बात की दलालत है खुतबात को पेश करके लोगों के दिलों को बदला जाता है और क़याम के जरिए हुक्काम को बदला जाता है। लिहाजा हुसैन इब्न अली ने क़याम के जरिए यजीदियत के चंगुल से इस्लाम को आज़ाद करा दिया और सैयद सज्जाद और ज़ैनबुल मुकाम के खुतबों के जरिए शाम और कूफे में इनकलाब
बर्पा करके बता दिया। जो आज़ादारी के मुखालिफ थे, आज उन्हीं शहरों में नंबर 1 पे आज़ादारी होती है। आज जगह जगह सरकार सैयदुश्शुहदा का परचम नस्ब है और ज़ैनबी किरदार, हुसैनी किरदार के वो ज़ायरीन मौजूद हैं जहां पर सरकार सैयदुश्शुहदा का नाम बुलंद कर रहे हैं। और जैसा कि ज़ैनब-उल-औलिया मुकाम ने यजीद की निगाहों में आंखें डाल करके ये बात फरमाई थी, ला तमहू ज़िक्रना, ऐ यजीद याद रखना तू हमारे जिक्र को कभी भी मिटा नहीं सकता है। आज भी ये मजमा और जगह जगह जिक्र हुसैन इस बात की अलामत है। तर्ज़े हुसैनी जिंदगी के वो उसूल बाद लोगों ने जो अपनाए हैं, उसके जरिए पूरी कायनात में यादादारी के जरिए हम बताना चाहते हैं हमारा नजरिया क्या है और हम किस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हैं। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाईजान मोहतरम, 3 चीजें मैंने बयान की। एक इल्म के जरिए हयात तय्यबा मिलेगी, दीन के जरिए हयात तय्यबा मिलेगी, अमर बिल मारूफ के जरिए इंशाअल्लाह आगे बयान बढ़ेगा। मैं यहाँ पर मुख्तसर आपकी खिदमत में मसाइब भी अर्ज करना चाहूँगा। अजीब जुमला है अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें सरकार सैयदुश्शुहदा से जनाब सकीना को कितनी मोहब्बत थी। और मैंने कल मसाइब जो पढ़े थे उसके बाद सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। जब शिम्र को गिरफ्तार करके मुख्तार के सामने लाया गया तो मुख्तार से पूछा गया, मुख्तार ने पूछा शिम्र से, शिम्र ये बता तूने वो कौन सा जुल्म करबला में ढाया है जिसकी बुनियाद पर तू खुद रोया है, तो खुद कांप गया हो। तो शिम्र ने कहा, ऐ मुख्तार तो हुसैन के चाहने वाले हो, ये सवाल मुझसे मत करो, तुम बर्दाश्त न कर पाओगे। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, अरबाब अदा, ये सोगवार ये अहले हरम के अय्याम हैं जहाँ पर हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पुरसा देना है, गिरिया करना है, तड़प के रोना है। अजीज़ो आप याद रखें ये छोटी सी बच्ची कितनी मोहब्बत करती थी। वैसे मशहूर है ये बात कि बच्चियां अपने बाप से ज़्यादा उल्फत करती। जब पूछा मुख्तार ने बताओ, इसरार किया तुम्हें बताना पड़ेगा, तो शिम्र ने कहा, ऐ मुख्तार तुम बार बार पूछ रहे हो तो लो मैं बता देता हूँ। ऐ मुख्तार सुन न पाओगे, जिस जुल्म के बाद करबला में मैं खुद रोया हूँ और मैंने खुद गिरिया किया है और मैं कांप गया था, वो जुल्म ये है। अब सुनिए ये जुल्म क्या था जो मुख्तार से शिम्र बता रहा है। जब गिरफ्तार करके शिम्र को लाया गया तो ये बता रहा है मलून, कहता है कि जब हुसैन को बेदर्दी से हमने शहीद कर दिया, शहादत के बाद उधर से इब्ने ज़ियाद का हुक्म आ गया, अब ये घोड़ों की नालेबंदी कर दी जाए। अरे 10 घोड़ों को इकट्ठा किया गया और बेदर्दी से अरे हुसैन के पाकीज़ा जिस्म पर इन घोड़ों को दौड़ा दिया गया। हाय रे हुसैन मजलूम, हाय रे फरजंदे ज़हरा, अरे वो जिस्म जिस पर कभी हुसैन के इस पाकीज़ा जिस्म को सरकारे मुरसले आदम ने बोसे लिए थे, कभी गले का बोसा लेते थे, कभी रुखसार का बोसा लेते थे। हाँ दादारो, उन्हीं जिस्म पर जालिम के घोड़े दौड़ पड़े। अदादारो जुमला सुनिएगा, शिम्र का कहा मुख्तार जब घोड़े दौड़ आ चुके तो उसके बाद दूसरा हुक्म आया, अब खैमों में आग लगा दो, खैमों की तनाबों को काट दो। अब यहाँ से चंद फ़िक्रे मसाइल के सुन लिया दादारो, इंशाअल्लाह आप जरूर मसाब होंगे और गिरिया फरमाएंगे। बस ये है कि तसव्वुर शर्त है, अपने अपने बच्चों को अपने निगाहों के सामने रखिएगा, खासतौर पर जिनके घर में 4 साल बच्ची हो। मैं यहाँ से दुआ करता हूँ मेरे परवरदिगार, जिनकी गोदियां आबाद नहीं हैं, सकीना और सज्जाद और जनाबे अली असगर के सदक़े में उनकी गोदियां आबाद हो जाएं, और जिनके घरों में बच्चियां मौजूद हैं उनके पर्दे की अल्लाह मुहाफ़िज़त करे, उन्हें तरक्की अता फरमाए, माएँ और बहनों की गोदियों को अल्लाह आबाद रखे। जुमला सुन लीजिए दादारो, ये शिम्र तनाबों को काट रहा था, खैमों में आग लगा रहा था। इसका खुद बयान है, मैं चाहता था कि मैं उस बच्ची को तलाश करूं जिसको सकीना कहते थे और जिसको हुसैन बहुत ज्यादा चाहते थे। मैंने चाहा था कोई नया जुल्म उस बच्ची पर ढाऊं ताकि मुझे इनाम और इकराम ज्यादा मिल सके। ऐ मुख्तार, मैं उस बच्ची को तलाश कर रहा था, तलाश करते करते खैमे के तनाबों को काटते काटते
करते एक खैमे में पहुंचा तो मैंने अजीब मंजर देखा। मैंने क्या देखा, एक छोटी सी बच्ची है, सामने मुसल्ला रखा हुआ है और कुछ खाके करबला इकट्ठा करके वहां पर रखी हुई है। मगर जुमला सुनिएगा दादारो, मुख्तार से शिमर कहता है, मुख्तार अरे मैंने चाहा कि इस बच्ची पर नया जुल्म ढाऊं, लेकिन ढाने से पहले मैंने सोचा कि पहचान तो लूं ये कौन सी बच्ची है। मैं पहचानता नहीं था सकीना कौन है। मैंने पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तो बच्ची ने पहले नाम नहीं बताया। कहा, जालिम अरे मेरा बाबा मक्तल में गया है, अगर मक्तल से सेहत और सलामती के साथ वापस आया तो मैं यहाँ पर 2 रकात नमाज़े शुक्रिया अदा करूंगी। कहा, ये खाक क्यों रखे हुए हो? कहा, जालिम तुझे पता नहीं है, अरे यहाँ पर कोई पानी का नामो निशान हमारे खैमों में नहीं है। मैं खाके करबला पर तयम्मुम करके नमाज़े शुक्रिया अदा करूंगी। बस ये जालिम कहता है, मैं समझ गया यही हुसैन की यतीमा सकीना है। मैंने चाहा कि नया जुल्म उठाऊं, मैंने नेज़ा पटक कर जमीन पर घुड़कियां देकर कहा और आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ दिया। कहा, जालिम हम नामूसे अहले हरम हैं, अरे हमें हाथ न लगा देना। अजरुकुम अल-ज़हरा अजरुकुम अल्लाह, हम नामूसे अहले हरम हमें हाथ ना लगा देना। बस जुमला सुनिएगा, मजलिस इख्तिताम की मंजिलों पर अदादारो, ऐ जालिम तू मुझसे क्या चाहता है? एक मर्तबा जालिम ने कहा, शिमर ने कहा, बच्ची मुझे ये बुंदे दे दे। तो जालिम से कहा सकीना ने, ठहर जा, मैं अपने हाथों से बुंदे निकाल कर तुम्हें अता कर देती हूँ। बस जुमला सुनिएगा दादारो, अरे जब सकीना ने अपने हाथों को उठाया, दोबारा फिर हाथों को गिरा दिया, फिर नन्हे हाथों को उठाया, फिर गिरा दिया। जालिम ने कहा कि हे बच्ची मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी से दे दे। एक मर्तबा बच्ची ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रुख किया और एक तरफ गाजी अब्बास की तरफ एक बार रुक करके आवाज दी, ए चचा अब्बास, अरे जिस चांद से आपने ये बुंदे पहनाए थे, आइए देखिए जालिम आ रहा है। चचा अरे मुझे बुंदे उतारने नहीं आते, मैं इतनी छोटी हूं, आपने बुंदे पहनाए थे। बादातारो जब जालिम ने सुना तो आगे बढ़ा, बड़ी बेदर्दी से जनाबे सकीना के बुंदे खींचे। अरे जनाबे सकीना का कान जख्मी हो गया। बच्ची ने फुरात कर रुक करके आवाज दी, ए गैरतदार चचा अब्बास, अरे जिस शान से ये बुंदे पहनाए थे, अरे जालिम ने उसी शान से और उसी बेदर्दी से ये बुंदे छीन लिए कि मेरा कान जख्मी हो गया। और उसके बाद भी सितम ये है कि सकीना के रुखसार पर तमाचे लगाए जा रहे हैं। सकीना फरियाद करती है, चचा ए चचा सकीना को बचाइए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बिज़ंबि क़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। खुदाए जिन मरहूमिन के लिए मजलिस मुनक़िद हुई है, उनको जवार मासूमीन में आला इल्लियीन में आला मुक़ाम अता फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इन गुनहगार आँखों से निकले हुए आंसुओं को रुमाले सैयदा में जगह नाज फरमा। इन्हीं आंसुओं को रोज़े महशर हमारी बख्शिश का ज़रिया करार देना। ऐ मेरे परवरदिगार, फर्जंद रसूल सकलैन मुंतकिम खून हुसैन इब्न अली इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। बानियान मजालिस की दीनी शरई हाजात को पूरा फरमा। उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा है, मज़ीद इजाफ़ा फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, इस मौलिक अमराज का आलम बशरियत से ख़ात्मा फरमा। अदबात आलियात की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। अरबईन नज़दीक हैं, न जाने कितने लोगों के दिल धड़क रहे हैं। अरबईन के लिए मेरे परवरदिगार बेहक़ के आबिद बीमार, बेहक़ के सरकार सैयदुश्शुहदा हम तमाम ज़ायरीन को और दिल में तमन्ना रखने वालों को अदबात आलियात की ज़ियारत बिलख़ुसूस अरबईन की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। आप हज़रात से इल्तिमास है, एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मोहम्मद ज़फ़र इब्न यासीन, हसीना बिनत मोहम्मद,
इब्राहिम इब्न कासम अली, अली मोहम्मद इब्न कुर्बान अली, ज़ुबैदा बिनत कुर्बान अली, वीरानी मेंबरान, मरहूमिन के तमाम अफराद और मर्चेंट फैमिली के तमाम अफराद जो मरहूम हो चुके हैं, पंजवानी फैमिली के तमाम मरहूमिन को, और मखानी